तो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अगर हमें पहला काम करना है, या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की अगर हम बात करते हैं या प्रोग्रामिंग की बात करते हैं, तो बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म आती है जिसे हम कहते हैं वेरिएबल्स। वेरिएबल्स अगर आपको याद होगा, अपने मैथ्स में भी पढ़े हैं, जिसे हम हिंदी में चर कहते हैं। चर जैसे आपने दो चरों वाली रेखीय समीकरण कर रखी है या रेखीय समीकरण कर रखे हैं, उसमें एक्स और वाई जो आप इस्तेमाल करते थे उन्हें वेरिएबल्स कहा जाता है। वेरिएबल्स का मतलब है कोई भी नाम जिसमें हम वैल्यू चेंज कर सकें। तो अपनी ज़रूरत के हिसाब से हम कभी भी उनकी वैल्यूज़ को इस्तेमाल कर चेंज कर सकते हैं। जैसे आपको याद होगा x प्लस वाई इज इक्वल्स टू, या 4x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 10 लिखते थे, तो x की वैल्यू डालो y की निकल जाती थी, y की वैल्यू डालो तो x की निकल जाती थी, और बहुत सारी वैल्यूज़ दी जा सकती है। तो x और y हम वहाँ पे कहते थे वो वेरिएबल है। इसी टाइप से जब भी हमें प्रोग्रामिंग में काम करना हो तो हमें जो कैलकुलेशंस करनी है तो वैल्यूज़ के ऊपर करेंगे, लेकिन वैल्यूज़ हमें प्रोग्राम पर काम करने से पहले पता नहीं होती है। ठीक है, अब जैसे छोटा सा एग्जांपल हम लेते हैं, हम मान लेते हैं कि हमें दो नंबर का टोटल निकालना है। वी वांट टू फाइंड द सम ऑफ टू नंबर्स। ठीक, अब दो नंबर क्या होंगे हमें तो पता है नहीं, हमें तो ये पता है कि दो नंबर होंगे। तो इस चीज़ के लिए मैं PHP का ही प्रोग्राम लिखता हूँ ज़रा। अब PHP की प्रोग्रामिंग के लिए हम क्या करेंगे, अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको बताया था कि हम अच्छा टेक्स्ट एडिटर इस्तेमाल करते हैं, और अच्छा टेक्स्ट एडिटर मैंने आपको नाम सबलाइम भी दिया था। तो मैं सबलाइम ही ओपन कर रहा हूँ और सबलाइम के अंदर ही अपने प्रोग्राम्स लिखूँगा। तो ये मैं नया प्रोग्राम बना रहा हूँ, और हम सिंपल HTML फाइल जैसे बनाते थे वैसे ही काम करेंगे। पहले सेव करना है इसको, Ctrl+S, और इसको मैं नाम दे देता हूँ first.php, और इसे hpboss प्रैक में सेव करते हैं। ठीक है, तो मैंने इस फोल्डर में जाके first.php का प्रोग्राम सेव कर दिया। ठीक है, तो इसने डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर HTML का तैयार करके मुझे दे दिया। ठीक है, तो सबसे पहले देखो डॉक टाइप डिक्लेरेशन आई है। HTML5 में हमने बताया था, XHTML भी जब डिस्कस की थी, कि सबसे पहले डॉक टाइप आता है। डॉक टाइप HTML है हमारा, और ये एक स्पेशल एलिमेंट होता है जिसको क्लोज नहीं करते। उसके लिए HTML एलिमेंट है, फिर हेड है, हेड के अंदर टाइटल, हम टाइटल दे सकते हैं अपने पेज को। हम क्या देते हैं, माय फर्स्ट PHP प्रोग्राम। ठीक है, तो अभी PHP हमने कुछ नहीं लिखी इसमें, हम सिंपल हेडिंग लिख देते हैं। पहले हम लिख देते हैं H1 PHP program to find the sum of two numbers, H1 close। ठीक है, अब लेट से हमें दो नंबर चाहिए। अब पहले इतने रन करके देख लें, इसे मैंने सेव किया। अब इसे रन करने के लिए हम कहाँ जाएंगे, लोकल होस्ट पे। ठीक है, लोकल होस्ट लिखा है शुरू में, और उसके बाद हम फोल्डर का नाम लिखेंगे। फोल्डर का नाम क्या था हमारा, hpboss-prack। तो ये देखो वहाँ पे first.php का दिख रही है फाइल, और इसको क्लिक करूँगा तो इसने वही लिख दिया, PHP प्रोग्राम टू फाइंड, और हेडिंग भी आगे टोटल। लेकिन अभी तो प्लेन HTML फाइल है, अभी कोई PHP नहीं लिखी। PHP लिखने के लिए हम एक स्पेशल टैग यूज़ करते हैं, बड़े ध्यान से देखना। मैं थोड़ा सा टेक्स्ट साइज बड़ा कर दूँ ताकि आपको नजर आए। दिख रहा है ना, एंगल ब्रैकेट और उसका क्वेश्चन मार्क PHP। ठीक है, और उसके बाद स्पेस देके आप साथ में क्वेश्चन मार्क और ये लगा दो, तो ये टैग बंद भी हो गया। ये एक स्पेशल टैग है जो हम यूज़ करते हैं अपने PHP के प्रोग्राम को अनक्लोज करने के लिए। मीन्स अगर हमें PHP का प्रोग्राम लिखना है तो इस स्पेशल टैग के अंदर ही लिखना पड़ेगा, या इन अदर वर्ड्स इस स्पेशल टैग के अंदर जो भी कुछ लिखा है वो PHP के कोड्स माने जाएंगे। तो हमें दो वेरिएबल चाहिए अब, क्योंकि हमें दो नंबर का सम निकालना है। तो मैं पहला वेरिएबल ले लेता हूँ, और वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करता है, वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए हम यहाँ पे डॉलर लिखते हैं और उसके बाद कोई भी नाम दे देते हैं। जैसे कि मैंने नाम दे दिया यहाँ पे फर्स्ट नंबर।
और कोई भी वैल्यू दे दो इसको, मैंने कोई छोटी सी वैल्यू दे दी और उसके बाद सेमीकोलन। तो ये बन गई हमारी PHP की एक स्टेटमेंट। ठीक है, इसी तरह से हम दूसरा वेरिएबल भी बनाएंगे, $सेकंड स्पेसिंग लगेगा, नंबर इज इक्वल्स टू, इसमें भी कोई वैल्यू स्टोर करनी है। ठीक है, तो दो वेरिएबल लिए, दोनों में वैल्यू स्टोर करनी। ठीक है, अब हमें सम चाहिए, वो भी किसी वेरिएबल में सेव करना है, तो मैं लिखूंगा $सम और इसमें सम स्टोर करना है। तो अब मैं ये नंबर नहीं लिखूंगा, रादर इनके नाम लिखूंगा। और इसका फायदा क्या है, वैसे तो हम इतनी सी कैलकुलेशन खुद भी कर सकते हैं, अभी हम सिर्फ समझ रहे हैं कि क्या करना है, ये कैसे होता है। दूसरा वेरिएबल उठाया, कॉपी किया, कॉपी किया और प्लस करना था तो प्लस लगाया और पेस्ट कर दिया। तो हमने यहाँ पे बोला पहला नंबर सम वैल्यू, दूसरा नंबर सम अदर वैल्यू, और सम में हमने दोनों वैल्यू स्टोर कर दी। तो अभी इसने कैलकुलेशन करेगा, ये इतने हमें बताएगा कुछ नहीं। अगर मैं चाहता हूँ कि आउटपुट हमें शो करे, उसके लिए हम खास कमांड यूज करते हैं जिसका नाम है एको। और एको के बाद हम इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो भी लिखेंगे वो प्रिंट कर देगा। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा सम ऑफ गिवन नंबर्स। ठीक है, अब अगर मुझे यहाँ पे नंबर चाहिए तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे भी वेरिएबल का नाम लिख सकता हूँ। तो मेरा पहले वेरिएबल था ये फर्स्ट नंबर। ठीक है, तो मैं यहाँ पे डबल कोट्स के अंदर वेरिएबल का नाम लिख देता हूँ एंड फिर वेरिएबल का नाम Ctrl+C इज इक्वल्स टू, क्या था, किसमें स्टोर किया हमने, सम। ठीक है, ये हमारा वेरिएबल है, एस छोटा है सम का। ओके, ध्यान रखना है कि जो आप नाम लिखेंगे वो एग्जैक्टली सेम होने चाहिए। अगर यहाँ पे फर्स्ट में आपने एन कैपिटल किया, बाकी सब स्मॉल है, तो यहाँ पे वैसे ही रखना पड़ेगा। और यहाँ पे क्योंकि जो PHP हो केस सेंसिटिव है, अगर आप स्मॉल की जगह कैपिटल, कैपिटल की जगह स्मॉल गलती से कर देंगे PHP में तो प्रोग्राम रन नहीं होगा। चलो पहले मैं गलत करके देखता हूँ, मैंने यहाँ पे मान लो छोटा एन लिखा। ठीक है, मैंने इसको सेव किया। अब मैं ब्राउजर पे आता हूँ अपने और यहाँ प्रोग्राम को रन करता हूँ, तो देखो इसने एरर दे दिया। अब एरर में आपको नहीं पता चलेगा भी हुआ क्या है। ठीक है, आपको अपना प्रोग्राम बड़े ध्यान से देखना पड़ेगा, तब आपको समझ में आएगा भी एरर क्या है। मैंने स्मॉल एन की जगह फिर से कैपिटल एन कर देता हूँ, जो होना चाहिए था। ठीक है, फिर से रिफ्रेश करते हैं पेज को, ये एरर तो अभी भी नहीं गया, कुछ आ रहा है। ओहो, मैं सेमीकोलन लगाना भूल गया था यहाँ पे। छोटी छोटी गलतियां होती है। आ गया टोटल, स्मॉल करके देखते हैं। अभी पहले एरर किसी और वजह से था, वो मैंने यहाँ पे स्मॉल एन किया तो देखो इसने अच्छा ले लिया, क्या बात है, अभी भी ले लिया इसने। वैसे लेता नहीं है वो अपाची सर्वर, आज पता नहीं क्यों ले रहा है। वैल्यू चेंज करके देखें, इसको 28 करके देखें, सम चेंज हो गया। तो कोशिश आपने यही करनी है कि कुछ एक सर्वर्स, शायद अभी सर्वर की सेटिंग में अलाउ कर रखा होगा मैंने कि केस सेंसिटिव नहीं होगा, तो ये चल पड़ा। फाइन, तो छोटा सा प्रोग्राम जिसमें हमने क्या चीज़ें सीखी। सबसे पहले हमने देखा वेरिएबल कैसे बनाते हैं। तो वेरिएबल बनाने के लिए हम कोई भी डॉलर के आगे जो कुछ भी लिख देंगे वो वेरिएबल बन जाता है, लेकिन वो डॉलर को इंक्लूड करके। और वेरिएबल बनाने के लिए कुछ रूल्स हैं, शायद बुक्स में दे रखे होंगे कि वेरिएबल हमेशा कैरेक्टर से शुरू होता है। आप इस टाइप के वेरिएबल नहीं बना सकते, जैसे कि $123, ये वेरिएबल अलाउड नहीं है, क्योंकि वेरिएबल का नाम हमेशा अल्फ़ाबेट से शुरू होना चाहिए। आप कुछ भी लगा दो, A123 चलेगा, लेकिन 123 A नहीं चलेगा। ठीक है, वेरिएबल नेम में कभी स्पेस नहीं हो सकता। ठीक है, वेरिएबल नेम में कोई स्पेशल कैरेक्टर नहीं आ सकता है इस टाइप का, ये कोई भी कैरेक्टर्स अलाउड नहीं है वेरिएबल में। और भी बहुत सारे रूल्स हैं, छोटे छोटे मैं खास रूल्स आपको बता रहा हूँ। तो कभी भी सिंगल वर्ड आप डॉलर के बाद लिखेंगे तो वो बन जाएगा आपका वेरिएबल, और उसमें कोई भी वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। जैसे कि अभी मैंने वैल्यू पहले वेरिएबल में स्टोर की 28, दूसरे में स्टोर की 238, तो दोनों वेरिएबल में एक एक वैल्यू स्टोर होगी। ठीक है, और बाद में उन वैल्यूज के ऊपर कैलकुलेशंस कर सकते हैं।
तो वेरिएबल कैसे बनाने हैं और कैसे उनके ऊपर कैलकुलेशन करके किसी और वेरिएबल में स्टोर करना है, ये हमने देखा लाइन 9, 10, 11 में। ठीक है, इसके बाद लाइन नंबर 13 में हमने देखा कि अगर हमने कोई प्रोग्राम लिखा है, जो भी हमने कोई प्रिंट करना है, हमने दिखाना है वापस, तो हम एको स्टेटमेंट के बाद विद इन इन्वर्टेड कॉमास, ध्यान रखना यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमास मैंने यूज किए, विद इन डबल इन्वर्टेड कॉमास हम वो आंसर लिख सकते हैं। और उसमें अगर कहीं वेरिएबल चाहिए तो हम वेरिएबल का नाम भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर डबल इन्वर्टेड कॉमास में कहीं वेरिएबल आएगा तो वो वेरिएबल ऑटोमेटिकली उसकी वैल्यू के साथ चेंज हो जाता है। एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पे नोट करने वाली या देखने वाली वो ये है कि ये प्रोग्राम देखो हमने ओरिजिनली कैसे लिखा था, और जब हमने रन किया तो हमारे पास आउटपुट ऐसी, ठीक है, इसी प्रोग्राम की आउटपुट है। हम रिफ्रेश करके देख लेते हैं, और अगर आप इसको राइट क्लिक करके इसका व्यू सोर्स करते हैं तो देखो आपके पास ऑल टुगेदर अलग प्रोग्राम नजर आ रहा है। ये वो प्रोग्राम नहीं है जो हमने बनाया था। ठीक है, और ये किस वजह से हो पाया? वेट, हाँ, तो मैं बता रहा था आपको कि जो प्रोग्राम ओरिजिनल है आपका और जो आउटपुट में प्रोग्राम आता है वो हमेशा उसमें से PHP रिमूव हो जाती है, और यही रीज़न है कि हम इसे सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज कहते हैं। मींस आपने जो भी PHP के अंदर लिखा वो कभी भी आपके ब्राउज़र पर नज़र नहीं आएगा, यानी कि जब क्लाइंट के पास या ब्राउज़र में आपका प्रोग्राम पहुंचेगा तो क्या होगा कि वेब सर्वर इन सारे PHP टैग्स को रिमूव कर कर जो कि सिर्फ आउटपुट बची है वो आपके ब्राउज़र पर आपको दिखाएगा। ठीक है, इसी के साथ सेशन ओवर। अगर कोई डाउट होगा तो आप नेक्स्ट क्लास में पूछ लेना। थैंक यू।